इको मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी का आईपीओ मार्केट में कल से ओपन होने वाला है। अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी की बात करें तो एज पर सोर्सेस इसका जीएमपी हमें 50% तक का लिस्टिंग इन बता रहा है। सो हमारे लिए ये आईपीओ स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेक्टर कैसा है एंड कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। वीडियो के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। इकोस मोबिलिटी कंपनी कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है एंड इनका बिजनेस वर्टिकल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीसीआर एंड ईटीएस। सीसीआर का मतलब होता है शॉफर कार रेंटल सर्विसेज, यानी कि ये ड्राइवर के साथ कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा होता है ईटीएस, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी कि जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को उनके घर तक पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस कंपनी से सर्विसेज लेते हैं, जिसमें इंडिया की मोस्ट ऑफ द यहाँ पर आईटी कंपनीज एंड इसके अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इंक्लूडेड है। सो बेसिकली अगर हम वन लाइनर में बात करें तो ये कंपनी कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पर या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए कार या फिर कार प्लस ड्राइवर दोनों की रिक्वायरमेंट है, देन आप इस कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के डिफरेंट व्हीकल्स की बात करें तो इसमें आपको लग्जरी, इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरीज एंड इकोनॉमिक क्लास की कार्स देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लगेज वैन्स भी इस कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं एंड मिनी बस जैसी फैसिलिटीज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम कुछ मेजर कंपनीज की बात करें जिसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे HCL कॉर्पोरेशन, डेलॉयट, इसके अलावा अर्बन क्लैप, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, फॉरसाइट ग्रुप सर्विसेज, इसके अलावा वॉलमार्ट जैसी कंपनीज भी यहाँ पर आपको लिस्ट में देखने को मिल जाती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियली ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं, जिससे हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़े हैं। मार्च 2021 में जो 112.38 करोड़ के आसपास के थे वो अभी मार्च 2024 में आकर 296.66 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी यहाँ पर हर साल बढ़े हैं। इनिशियली 151 करोड़ के आसपास के थे जो कि अभी मार्च 2024 तक आके 568 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ा है। इनिशियली ये 9.87 करोड़ के आसपास का था जो कि अभी 62.53 करोड़ के आसपास हो गया है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी यहाँ पर स्टेबल नजर आ रही है। एंड अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो इनिशियली कंपनी के ऊपर बोरोइंग 3.34 करोड़ की थी जो कि अभी बढ़कर 21.72 करोड़ के आसपास हो गई है। बट कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस काफी ज्यादा है, 165 करोड़ के आसपास, तो ये कंपनी इजीली अपना यहाँ पर डेट को पूरा रीपेमेंट कर सकती है। तो इस कंपनी के लिए यहाँ पर जो डेट है वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आगे चलकर अगर कंपनी सेम अच्छा परफॉर्मेंस देती है एंड इनके फाइनेंशियल्स यहाँ पर ऐसे ही ग्रो होते रहते हैं, देन हमारे लिए ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स देखें तो आईपीओ ओपन होने वाला है 28 अगस्त को, यानी कि कल, क्लोज हो जाएगा 30 अगस्त को। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 318 to 334 पर शेयर रखा गया है। एंड अगर हम फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर थोड़ी ज्यादा लग सकती है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 44 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज 601 करोड़ का है एंड ये पूरा इशू यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो यहां पर अपने जो शेयर्स हैं उसको सेल आउट कर रहे हैं। एंड यहां पर कोई भी कंपोनेंट फ्रेश इशू का नहीं है। एंड अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं तो कंपनी को फिलहाल यहां पर फ्रेश इशू की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत कंपोनेंट यहां पर फ्रेश इशू का होता एंड उस पैसे का यूज कंपनी यहां पर नए कार्स एंड व्हीकल्स को परचेस करने में यूज करती एंड अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज करती, देन हमारे लिए ये एक पॉजिटिव बात हो जाती। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 28 अगस्त यानी कि कल आईपीओ ओपन होगा, 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 2 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएंगे। एंड अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है देन 3 सितंबर को रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा एंड ये आईपीओ 4 सितंबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनल डिसीजन समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का जीएमपी देख लेते हैं। अभी इस आईपीओ का जीएमपी 162 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स देखें तो हमें इस आईपीओ से एक लॉट में 50% तक का लिस्टिंग
लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम अमाउंट में देखें तो हमें 7,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर लिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव की बात करें तो करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रहा है। बाकी कल जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है उसके बाद अगर इसमें हमें अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, देन हम इस आईपीओ में सेफली यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अभी ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रहा है। आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी में एज सच यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं नजर आ रहा है जिसके लिए आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अवॉइड करें। एंड अगर हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का जो सेक्टर है वो यूनिक है। कंपनी जो यहाँ पर लग्जरी, इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट की कार्स, रेंटल कार्स एंड लगेज वैन्स प्रोवाइड कर रही है। इसमें आगे चलकर और डिमांड बढ़ने वाली है। फ्यूचर में जो और एमएनसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, वो एम्प्लॉयज के लिए पिकअप एंड ड्रॉपअप की फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे इन कार्स की एंड रेंटल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है। तो ये सभी पॉइंट इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। एंड अगर करेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। Thank you and have a great day. Stay tuned.